उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटर को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को, जो लोकसभा के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब अलग अलग तरीके से खबर चल रहा है कि एक बड़ा वोट बैंक है कुर्मियों का। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो यादवों के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जाति है वोटर्स की संख्या के अनुसार, वो कुर्मी जाति है। करीब करीब 8% वोट बैंक, मतलब 48 से 50 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर सीधा कुर्मी वोटर जो हैं वो निर्णायक भूमिका में होते हैं, चुनाव हरवा या जितवा सकते हैं। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें जो बीजेपी को झटका लगा, और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लिया। तो एक प्रयोग की तरफ, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में पंकज चौधरी को, जो कुर्मी जाति से ही आते हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब कई लोग इस पर अलग अलग तरीके से चर्चा कर रहे हैं, विमर्श हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2025 तो अब खत्म पे ही है, 27 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें वो जो 67% वोट बैंक है उसे साधने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, कुर्मी वोटर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें इतना पता होगा कि 2014 के बाद जो कुर्मी वोटर्स हैं वो एक तरफा गोलबंद होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ टिके रहे। लेकिन वो गोलबंदी टूटी साल 2022 में, और जब वो गोलबंदी टूटी उसके बाद 2024 में इसका बड़ा बुरा परिणाम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झेलना पड़ा। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसके पहले भी एक कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश में समीकरण ऐसा है, जिस तरह देखिए बिहार का एक अलग समीकरण है। बिहार में एकमात्र एक ही कुर्मी नेता है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो जिस तरफ जाएंगे, मतलब अगर एनडीए गठबंधन के साथ रहें तो पूरा जो लवकुश वोट है कुर्मी और कोयरी का वो ट्रांसफ़र होता है एनडीए में, या फिर अगर वो महागठबंधन के साथ चले जाएँ तो वो वोट बैंक, वो वोट जो है वो चला जाता है महागठबंधन के साथ। लेकिन यूपी का समीकरण अलग है। यहाँ पर एक से एक बड़े नेता हुए। अब नेताजी की ही बात कीजिए, जो सपा के संस्थापक रहे 1992 में, जब 1992 में जब सपा का स्थापना हुआ, सपा पार्टी का निर्माण हुआ, बनी वो पार्टी, तो उसके बाद इकलौते सबसे बड़े कुर्मी नेता के रूप में बेनी प्रसाद वर्मा जाने जाते रहे। लेकिन उनका भी जो प्रभाव था वो अवध के क्षेत्र तक ही सीमित रहा। इसके अलावा सोनी सिंह पटेल हुए, जिन्होंने एक अपना अलग दल बना लिया, जिनकी बड़ी लड़की जो है, बड़ी पुत्री जो है अनुप्रिया पटेल, जो मिर्ज़ापुर से भी सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। इसके अलावा उनकी जो छोटी बेटी है वो भी अभी चुनाव लड़ी ही, केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने चुनाव हराया। तो मिला जुलाकर एक तरफा जो होता है, जो एक नेता के चेहरे पर वोट गिरता है, उस तरह का समीकरण उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। मतलब बिहार का समीकरण और उत्तर प्रदेश का समीकरण यहाँ पर अलग होता है, खासकर अगर हम लवकुश वोट बैंक की बात करें। अब पंकज चौधरी पर जो दांव खेला गया, पंकज चौधरी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, 7वीं बार सांसद बने हैं, 1991 से लगातार ये चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। जिस इलाके से ये आते हैं उस इलाके को अगर हम छोड़ दें, मतलब जहाँ से ये सांसद बनते हैं, तो उसके अलावा सिद्धार्थनगर को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा इनका जो प्रभाव है किसी भी जाति में, महाराजगंज के ये सांसद हैं, महाराजगंज का जो इलाका है वहाँ पर इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, अच्छा एक प्रभाव है इनका। लेकिन उसके अलावा अगर सिद्धार्थनगर के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो उसके अलावा शायद ही उत्तर प्रदेश में, मतलब चुनाव प्रचार तक में ये नहीं जाते। पार्टी का जो चुनाव प्रचार का लिस्ट बनता है, जो स्टार प्रचारक होते हैं, क्योंकि जिस जाति से आते हैं और 7वीं बार अगर सांसद बने हैं तो बड़े नेता हैं, लेकिन बावजूद इसके पार्टी इन पर दांव नहीं लगाती है, क्योंकि पूरे राज्य भर में जो कुर्मी वोट बैंक है वो शायद इन्हें नेता नहीं मानती होगी। तो आखिर इन्हें बनाया क्यों गया प्रदेश अध्यक्ष, ये बहुत बड़ा सवाल है। अचानक से इनका नाम सामने आ गया, चर्चा तो उतनी थी नहीं इनके नाम की, अलग अलग जातियों की चर्चा थी, लेकिन अब चूंकि जो मौजूदा स्थिति है उत्तर प्रदेश का उसमें तय है, आज इनका नाम जो है वो अनाउंस हो ही गया और मिला जुलाकर ये प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव खेला है, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को यूपी का बागडोर दिया है अपनी पार्टी का, बीजेपी का, वो कितना सफल हो पाएगा? क्योंकि जब अगर कोई भी जाति का जो वोटर होता है वो नेता के साथ तभी गोलबंद होता है, तभी लामबंद होता है जब उसे उस नेता में अपना भविष्य दिखाई दे। जैसे मुलायम सिंह यादव, उनके साथ यादव वोटर जुड़ गया, उनके साथ मुस्लिम भी जुड़ गया। कारण था कि उन्हें मुलायम सिंह और उनकी पार्टी सपा में, जो समाजवादी पार्टी है, उसमें अपना भविष्य दिख रहा था। लेकिन पंकज चौधरी के साथ कितने कुर्मी वोटर जुड़ेंगे? और बिहार, उत्तर प्रदेश में तो एक बड़ी संख्या है, एक बहुत बड़ी आबादी है कुर्मियों की, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग। अब देखिए ना, रुहेलखंड की चर्चा कर लीजिए,
अवध की चर्चा कर लीजिए, बुंदेलखंड की चर्चा कर लीजिए, मिर्ज़ापुर की चर्चा कर लीजिए। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है कुर्मी वोटर्स की, और वो वोटर्स ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टियों को वोट करते हैं। कभी बसपा के साथ चले जाते हैं, कभी सपा के साथ भी हुए रहें, फिर बीजेपी के साथ चले आए, फिर सपा के साथ चले आए, और उन्हीं वोटर के बदौलत जो पीडीए की चर्चा होती है, जिसकी चर्चा अखिलेश यादव भी करते हैं, वो इन्हीं वोटर्स के बदौलत होती है, मतलब पिछड़ा, दलित और अगड़ा। अब ऐसे में कुर्मी वोटर्स को साधने का जो एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मेरा अपना आकलन है, मेरा अपना जो राजनीतिक समझ है वो यही कहता है कि ये पूरी तरीके से एक असफल प्रयोग बीजेपी का होने जा रहा है। पंकज चौधरी कुर्मी वोट तो नहीं ट्रांसफ़र करा पाएंगे, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि भी नहीं रही है, जिसका करीब 3.5-4 दशक का राजनीतिक इतिहास रहा हो, करियर रहा हो, और संवैधानिक पद पर रहते हुए जो अपने इलाके के बाहर अपनी पहचान नहीं बना सके, उन्हें अचानक से प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी दे देना वो कितना कारगर होगा बीजेपी के लिए। और इसके अलावा अब जो इसके चलते जो सवर्ण मतदाता हैं, जो अन्य पिछड़े मतदाता हैं जो बीजेपी के साथ अलाइन रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, वो कितना इसके चलते नाराज़गी जताएंगे, ये तो समय बताएगा। और अगर देखिए, मेरा मानना है कि अगर बनाना ही था पंकज चौधरी को, तो 2022 का जब चुनाव खत्म हुआ उसके बाद बनाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो तब बनाए गए होते तो शायद उनको भी समय मिलता अपने इलाके में घूमने का, उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा, अलग अलग प्रखंड पंचायत तक जाने का, अपने लोगों से मिलने का, सुजातीय वोटर जो हैं उनसे मिलने का। लेकिन ये फैसला तब लिया गया जब समय ही नहीं है। अब 2026 शुरू होने जा रहा है, मुश्किल से 8 से 10 महीने हाथ में है, उसके बाद चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश चला जाएगा, और उत्तर प्रदेश जब चुनावी मोड में जाएगा तब क्या कर पाएंगे पंकज चौधरी। तो ये अंतिम समय में जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, और देखिए चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि अगर 22 में इनको न भी बनाया गया तो 24 के चुनाव के तुरंत बाद भी बनाया गया होता तो भी शायद 2-2.5 साल का समय जो गैप है वो इनको मिल सकता था। लेकिन एकदम अंतिम समय ये फैसला लिया गया, तो कहीं पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना भारतीय जनता पार्टी को उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि कितना कुर्मी वोटर से ट्रांसफ़र करा पाएंगे बीजेपी की तरफ, ये 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बता देगा। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूपी टॉप को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।